जो बिहार में आप अगर देखेंगे ना कि 65 लाख 66 लाख वोट कटे, बंगाल में से ज्यादा कटेंगे, 3 गुना 4 गुना कटेंगे। उसका रीजन है ये जो अभी डर का माहौल जो बनाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। मैंने कल एक उनका स्टेटमेंट सुना कि मैं नरेंद्र मोदी की गद्दी हिला दूंगी अगर कुछ बिहार में कुछ गंडगोल हुआ, किसी का भी वोट कटा तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनके ही घटक दल वाले अभी 200 का ये दिखा रहे हैं कि एक महिला 200 जगह वोट कर रही है। जो बीएलओ थे टीएमसी का जो बूथ है जो उन लोग का है, उसमें जाकर के वो बीएलओ वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ से उन सबका वोट चेक कर रहा है। तो ये बताइए मुझे कि आधार कार्ड और ये जो वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई कर रहा है वो टीएमसी के वहाँ पे जाकर के, तो ये क्या हम इसको कैसे मानेंगे? ये इसका प्रमाण ये सही हुआ है गलत हुआ है ये बताइए। ऐसा कुछ आपको बिहार में सुनने को मिला कि आरजेडी के नेता के वहाँ पर के ऑफिस में, उसके ऑफिस में जाकर के कोई बीएलओ कर रहा है? या अभी तो ये यहाँ पे सुनने में आ रहा है। मैम देखिए बात है क्या कि मिशनरी वहाँ पे इतनी खराब हो चुकी है, इसीलिए देखिए जो बीएलओ है, बीएलओ जो है उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। और दूसरा चीज मैं समझता हूँ कि ये जो हो वो स्पेशल क्या बोलते हैं सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इनके अंडर में हो, इनके गाइडेंस में हो। नहीं तो मैम देखिए वहाँ पे मतलब 2002 का जो ये बोला जा रहा है, तो देखिए अफवाह जो पहले जो बिहार में अफवाह फैला रहे थे कि 11 या 12 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, 14 डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही यहाँ पे 2002 का, अरे भाई 2002 में अगर हस्बैंड का नहीं है वाइफ का है तो मान्य होगा। ये सारी चीजें हैं, मैंने भी कुछ पढ़ा था। बस जनता को भ्रमित कर देना ये सारी चीजें, ये मैं नहीं समझता हूँ। बंगाल में क्या है कि एसआईआर क्या, बंगाल में क्या, हर जगह ऑल ओवर इंडिया में एसआईआर होना चाहिए और इसकी नीड है। 65 लाख लोग जैसे बिहार में कटे गए, वैसे ही हमें पता तो चलना चाहिए कि कितने वोट कटे। आपने एक बात बोली कि जो बीएलओ सर्वे के लिए जा रहा है, एसआईआर के सर्वे के लिए, उसको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, उनको क्यों सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लग गई? आप मुझे बताओ, जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो रैली कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, यही रैली उस बहन के लिए क्यों नहीं आ गई थी जिस बहन के साथ बलात्कार हुआ था, दलित बहन के साथ? ये रैली उस टाइम क्यों नहीं आ गई थी जब डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ था? तब क्यों नहीं सड़क में आई थी? तब क्यों नहीं उनको न्याय मिला था? तब क्यों नहीं उनको जो सुरक्षित दिया गया था? अब आपको खुद के ऊपर बात आ गई है। जब रोहिंग्या बांग्लादेशी जब भारत देश में 5 करोड़ रह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्वे कर रही है क्या कौन कौन भारत के लोग हैं और कौन किस जगह कहाँ पर रह रहा है, उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो ममता बनर्जी सड़कों पे आ गई है। इससे ये पता चल रहा है पत्रकार महोदय का ये सिर्फ ममता बनर्जी एक पक्ष के लिए बात करती है और अपने पद बचाने के लिए सड़कों पे आके हिंदू मुसलमान का भाईचारा कर रही है। आप देखिए उनके रैली में मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, तमाम धर्म के लोग हैं वहाँ उसकी रैली पे। तो ये एक नेगेटिव फैलाने चाह रही ममता बनर्जी, क्या मेरे साथ में तो पूरे धर्म के लोग हैं। आप मुझे बताओ, जब हमारे काली माँ का मूर्ति जब उठाया जाता है बंगाल के पुलिस के द्वारा, तब ममता बनर्जी क्यों नहीं आते सड़क पे? तब उनके पुलिस वाले क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप खुद के ऊपर बात आ गई तो आप सड़क में आ रही हो। आखिर जनता में डर क्यों फैला हुआ है? क्योंकि जब ये बात उठी कि बंगाल में एसआईआर होगा तो वहाँ पे जनता इतनी क्यों डरी हुई है? क्या जनता वहाँ की नागरिक नहीं है इसलिए जनता वहाँ पे जाके अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ले रही है, अपने पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट बनवा रही है? इसी डर मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पहचान पर सारा प्रूफ है मेरे पास, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? या मेरे तमाम उन 142 करोड़ भारत के लोगों को डरने की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास भारत के नागरिक है, आप भारत में रह रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी और तृणमूल जो है कांग्रेस पार्टी, यह सिर्फ बंगाल के लोगों को डरा के नेगेटिव फैला के जो है वहाँ की जनता को सड़क में लाना चाहती है। लेकिन जनता, वहाँ की बंगाली जनता, कोलकाता की जनता इतनी समझदार है, ममता बनर्जी के बहकावे में नहीं आएंगे। और जो सड़क में जो दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव क्या नाम में फेस कर रहे हैं, बस खाली, और कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि कोलकाता की जो जनता, इन्होंने बोला कि बहकावे में नहीं आएगी, तो क्या 2013 से कोलकाता की जनता बार बार बहकावे में आ रही है? पश्चिम बंगाल की जनता की ममता बनर्जी अपनी गद्दी से हिल नहीं रही, उनको कोई गद्दी से नहीं ला पा रहा? मैम देखिए बात है क्या कि जितने भी अभी पॉलिटिकल ये जो चीज़ हैं, अभी इन लोगों के साथ में मारा पीटी और ये सब चीज़ होता है। आज अगर आप टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो उसके घर वाले को उठा लेंगे, ये कर देंगे। अभी आप कल्याण बनर्जी को सुन लीजिए, एमपी जो हैं श्री रामपुर से, क्या कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी आए, क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ और ये सीआईएसएफ के बिना आओ तो हम तुम्हें देख लेंगे अच्छे से, तुम वापस जा नहीं पाओगे। तो ये तो डेमोक्रेसी बंगाल में है। मैम देखिए बंगाल से सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोहिंग्या जो हैं, बांग्लादेशी इलीगली इमिग्रेंट्स हैं,
ममता बनर्जी इनको पाल पोस करके आज दिन के लिए तो खड़ा की है। 5 साल खिलाती है इनको कि वोट में जाए और हमें वोट करके जिताए। इसी दिन के लिए तो वो कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐन वक्त पर चोट कर दे कहीं पर, तो देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा। और क्या है ना, सबसे बड़ी बात कि जितने BLO वहाँ पे थे उसके साथ में पुलिसकर्मी को भी जाना पड़ेगा मैम। नहीं तो एक बात बताइए, वो तो जो रोहिंग्या का है वो चला जाएगा TMC ऑफिस। CAA और NRC बंगाल में लागू होना चाहिए क्या? ये जो प्रोसेस है होना चाहिए पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल होना चाहिए मैम। ये सारे चीज़ें देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अमित शाह और ये जो BJP की जो पार्टी है ये अभी तक रुकी क्यों है? आपके पास में सारा मशीनरी है, सब कुछ है, सारा टूल्स है आपके पास में, आप लोग रुके किस बात के लिए? CAA NRC जब हम कब से सुन रहे थे, एक शाहीन बाग यहाँ बना 2020 से सुनने में आ रहा है, तो 5 साल 6 साल से आप कर क्या रहे हैं? 5-6 साल के बाद में, एक टर्म के बाद में सरकार चली जाती है, आप कर क्या रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि भैया CAA NRC जो जल्द से जल्द हर एक इंसान, यहाँ पे जो भी रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं इस देश में, वो किसका पैसा खा रहे हैं? हमारा ही पैसा खा रहे हैं। मैं यही दरख्वास्त करता हूं सरकार से कि भैया जल्द से जल्द CAA NRC हो। और देखिए SIR के माध्यम से भी पता चलेगा ना कि कितने वोट कटे हैं, क्या कटे हैं, कितने लोग इलीगली रह रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से एक ललन टॉप का या किसका मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है और वो यहाँ पे आके घर बना चुका है बिहार में। वो आना जाना उसका रेगुलर है, फ्रीक्वेंट है। तो मैम ये सारी चीज़ें, एक तो आपको भी याद होगा कि एक जन ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था कि बांग्लादेश से इंडिया कैसे एंटर कर सकते हैं इलीगली। तो ये सारी चीज़ें हैं मैम। देखिए जब ममता बनर्जी को बोला जाता है कि आप हमें फेंसिंग के लिए ज़मीन दे दीजिए, ऑब्वियस बात है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, BSF है, आर्मी है, सब भी ये क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, मगर वहाँ का लैंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जब लैंड मांगते हैं तो वहाँ पे वो लैंड के लिए मना कर देती है। भाई आप लैंड के लिए मना क्यों करते हैं? जब फेंसिंग अगर सही से हो जाए, इसमें क्या असुविधा है? CAA हो गया, NRC हो गया, SIR हो गया, लगातार ममता बनर्जी इसका विरोध क्यों करती है? देखो इसका विरोध इसलिए कर रही है कि उसकी तानाशाही जो चल रही है ना, मैं भी बंगाल में रहा, सिलीगुड़ी में भी रहा, कलकत्ता में भी रहा, तो वहाँ मैंने देखा एक तानाशाही चल रही है। वहाँ पे आदमी जो है सरकार के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे चुनाव के टाइम में भी ऐसा देखा गया है कि गांव के गांव जो है ना, कई बार जो है उनको पहले से वो डरा देते हैं कि जो इलेक्शन वोट तो तुम कर लोगे, लेकिन जब BSF हट जाएगी और CRP हट जाएगी तो उसके बाद कौन देखेगा तुम्हें? कहा जाता है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ एक ही समुदाय के पक्ष में काम करती हैं, एक ही समुदाय के लिए काम करती हैं, ऐसा सही है? क्योंकि आप बंगाल में रह चुके हैं, ऐसा कभी कुछ देखा आपने? ऐसा मैंने देखा है। ऐसा इसलिए देखा है क्योंकि उसका वो परमानेंट वोट बैंक है, तो वो उसको पता है ये वोट बैंक प्लस उसके कुछ वोट और तो मिला करके ये हो जाते हैं। और बाकी जो वैसे जो लोग हैं उनको वो डरा धमका के गांव जो है वो नोटिस में ले लेते हैं कि ये गांव जो है BJP को वोट करने वाले हैं, तो इस तरीके से उनके ऊपर जो है कुछ इस तरीके का वो हो जाता है, मतलब डरा दिया जाता है पहले। आएंगी ममता बनर्जी? अगले साल चुनाव है 2026 में। बदली तो पिछली बार ही हो जाना था, लेकिन मेन चीज़ है वो सुरक्षा की गारंटी। वहाँ की जो जनता है ना, उनको जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। अगर इतनी दिक्कतें पश्चिम बंगाल में है, इतनी मतलब वहाँ पे तनाव बना हुआ है, सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है सरकार? क्यों अभी तक रुकी हुई है? बिल्कुल अगर वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने ना, तो पहले वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद चुनाव का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो सत्ता बदली हो जाएगी। वहाँ के लोग जो भरे पड़े हैं वो बहुत तंग आ चुके हैं उससे, लेकिन क्या वो जो डर होता है ना, वो बैठा हुआ है उन लोगों को। कहना चाह रहे पश्चिम बंगाल की जनता में डर बैठा हुआ है ममता बनर्जी का? बिल्कुल डर बैठा हुआ है, और उसी डर की वजह से आपने कई देखा होगा कि जैसे चुनाव पिछली बार भी देखा, चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके से बस्तियों में आग लगाई जा रही थी, किस तरीके से लोग असम की तरफ पलायन करने वाले थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इस बार सरकार चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सरकार चेंज नहीं हो पाई। क्योंकि वो जो है ये जो अभी जो SIR हो रहा है ना, अगर ये हो गया तो और सही से निष्पक्ष चुनाव हो गए ना, तो ये सरकार चली जाएगी। अच्छा, काफी लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है, उनके बजाय योगी बाबा जो है मुख्यमंत्री होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपना राज्य संभालते हैं, अगर वो पश्चिम बंगाल को संभाले तो बहुत सुधार पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। देखिए योगी बाबा होना चाहिए ऐसा तो नहीं, लेकिन योगी बाबा जिस तरीके से शासन चलाते हैं ना, उस टाइप से अगर वहाँ शासन चले और योगी बाबा को कोई फॉलो करने वाला वहाँ पे बिठाया जाए, तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे भी बिल्कुल सुशासन आ जाएगा। मतलब शासन, मतलब बढ़िया शासन हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन शासन हो जाएगा। ममता बनर्जी काफी पसंद नहीं आ रही, मुझे लग रहा है दिल्ली में लोगों को भी।
देखो ममता बनर्जी शुरू में जब आई थी ना कम्युनिस्टों को हटा के, तो कुछ कार्यकाल तो उसका शुरू का तो अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है वो कम्युनिस्टों की वो पकड़ लिया कि किस समुदाय को अपने साथ रखना है, किस समुदाय को डरा के रखना है। तो ये सब वहाँ पे चल रहा है और यही सब है। अगर वो वहीं पर रहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। देखो SIR हो जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से करा जाए, उनके वहाँ जो जनता है उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उनके अंदर एक भय है, वो खुल के मतदान के लिए नहीं निकल पाते इस वजह से।